हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। माय नेम इज अमन मेहता और आज बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जो कि है आपका प्री बोर्ड्स। और 10 दिन अगर आपके पास लास्ट बचे हैं तो आप कैसे भाई प्री बोर्ड्स में भी फोड़ के दिखाने वाले हैं, उसके बारे में बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच से बात करेंगे। ठीक है, यानी जो आप कर सकते हैं। तो 10 दिन में मैं आपको ये तो नहीं बोलूंगा आप चीर दोगे, फाड़ दोगे, पता नहीं क्या क्या कर दोगे, लेकिन हाँ भाई जो 10 दिन बचे हैं उसमें आप अपना बेस्ट आउटपुट कैसे निकाल सकते हो। ठीक, तो आप अच्छे मार्क्स जो आप ला सकते हो उससे भी अच्छे मार्क्स कैसे लाओगे, 10 दिन में आप कैसे अपनी एनर्जीज को इतना बढ़ाओगे कि आप जब एग्जाम में बैठो तो आपको ये ना लगे कि यार कुछ ही नहीं हो सकता। आपका बहुत कुछ हो सकता है अगर आज आप अच्छे से मेहनत कर लेते हैं। तो आपको एक एक करके सारी चीजें बताई जाती हैं। तो बात करते हैं 10 दिनों की, जिसमें मैं आपको सिर्फ अभी 4 सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा, जो कि है अकाउंट, बीएसटी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश। तो अगर भाई इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट है, आपके पास मान लो मैथ है, तो आप कोई एक सब्जेक्ट हटाना चाहते हैं, मैथ लगाना चाहते हो, मैथ लगा लो। जैसे इंग्लिश, जो बच्चे मैथ पढ़ते हैं उनके लिए अकाउंट, बीएसटी, इकोनॉमिक्स और मैथ ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप उस हिसाब से कर लेना। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। तो भाई ये हमारे पास 4 सब्जेक्ट हैं। मैं आपको बहुत ईमानदारी से बताऊं, झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना मुझे आपसे। ठीक है, आपको करना क्या है, सिंपल सी बात है भाई। अब आपको भाई स्कूल वगैरह का चक्कर छोड़ो, प्री बोर्ड आ रहे हैं, वैसे भी पढ़ाई तो करनी है। ठीक है, आपका छुट्टी लेकर के जो भी आप काम करोगे, आपको हर 10 दिन इन 10 दिनों के अंदर 10 से 12 घंटे की पढ़ाई करनी है। ठीक है सर, आदत नहीं है तो बेटा फिर मार्क्स भी तो चाहिए आपको। अभी तक आपने अगर पढ़ाई नहीं करी तो 10 से 12 घंटे की पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी ऑन एन एवरेज बेसिस पे, मैं आपको बता रहा हूँ। और इसके अंदर आपके कंसेप्ट भी आपको पढ़ने पड़ेंगे अगर आपने नहीं पढ़े हैं, और इसके अंदर आपको प्रैक्टिस तो बहुत ही भरपूर करनी पड़ेगी। तो सर कैसे कैसे चारों सब्जेक्ट 10 दिन के अंदर कैसे? तो भाई यहां पर अगर हम बात करते हैं तो भाई यहां से अगर हम दोनों बुक मिला लें इकोनॉमिक्स की तो 20-22 चैप्टर हैं। इसमें लगभग 2 बुक मिला लें 15 चैप्टर हैं। इसकी बुक में कितने चैप्टर होंगे? लगभग 12-13 चैप्टर होंगे, 14 चैप्टर होंगे। और यहाँ पे भी लगभग आपके 12 चैप्टर के आसपास, 13 चैप्टर के आसपास हैं अकाउंट्स में। ठीक है, तो मैं एक बहुत ही, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं कि मैं एक दिन में 4 चैप्टर पढ़ सकता हूँ, 5 चैप्टर पढ़ सकता हूँ। सर 4-5 चैप्टर एक दिन में, कैसी बात कर रहे हो सर? तो भाई बात ऐसी है कि भाई 10 दिन बचे हैं, अब अगर पढ़ाई नहीं करी है तो ऐसा तो मैं ये नहीं कह रहा ना कि बिल्कुल जैसे बच्चा शुरुआत में अप्रैल से पढ़ रहा है बिल्कुल आराम आराम से आपको पूरा चैप्टर वैसे पढ़ना है। ये रिवीजन टाइम है, ये वो टाइम है जहां पे आपको रिवीजन करना चाहिए। अगर आपने यहां तक गलती करी है तो भाई रिवीजन कैसे करें, ये पॉइंट आ रहा होगा ना सर। रिवीजन तो तब करेंगे जब पहली बार पढ़ रहे हैं, आप कैसे रिवीजन करें? हमने बुक ही अभी उठाई है। लेकिन जो बच्चे भाई पहले पढ़ चुके हैं उनके लिए भी ये वीडियो है, और जो पहली बार पढ़ना शुरू करेंगे भाई उनके लिए भी वीडियो, जिन्होंने अभी तक सीरियस होकर पढ़ाई नहीं करी है। तो भाई अकाउंटेंसी, बीएसटी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश अपने दम लगा दो भाई कि भाई मैं एक दिन में 4 चैप्टर कर सकता हूं, 5 चैप्टर कर सकता हूं। अगर आप 4-5 चैप्टर 10 दिन तक करेंगे तो आप 50 चैप्टर कर रहे हैं भाई। पूरी हिम्मत बांध लो भाई, क्योंकि आर्य पार होने वाला है। तो आपको क्या करना भाई, आपको अपनी कैपेसिटी के हिसाब से 4 तो मिनिमम मेरे हिसाब से कर लेने चाहिए एक दिन में चैप्टर। सर 4 मेरे को समझ नहीं आ रहा कैसे पॉसिबल है। तो भाई आपको बहुत सारा क्या कहते हैं कंटेंट यहाँ कॉमर्स अड्डा में पढ़ाया जा चुका है, तो उससे मदद ले लो। कॉमर्स अड्डा 24/7 ने आपको प्रॉपर प्लेलिस्ट बना करके दी है भाई कि पढ़ाई करो, आपको पूरा कोर्स करा दिया, और क्या चाहिए। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूं कि भाई जब आप 10-12 घंटे पढ़ेंगे, एक दिन में 4 चैप्टर पढ़ेंगे, मान लो 4 से 5 चैप्टर आप एक दिन में पढ़ रहे हैं, सर इसी में हमारा पूरा दिन निकल जाएगा। अरे भाई हम है ना कॉमर्स अड्डा पे, सब कुछ अवेलेबल है ना, तो इसमें आपको भाई 4 से 5 घंटे ही लगने चाहिए। सर कैसे 4 से 5 घंटे में होगा भाई? 1.5x की स्पीड पे देख लो। अब टाइम है भी नहीं, जब सब कुछ रिसोर्सेज हैं, तो अब आप अपनी तरफ से गलती क्यों कर रहे हो? और बाकी बेटा अपना जो टाइम है 4 से 5 घंटे लगा दोगे तो यहाँ पे भी लगभग जो 5 घंटे आपके पास हैं। ठीक है, 5 घंटे मतलब मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि 10 से 12 घंटे बैठो तो 12 घंटे का आउटपुट निकलना ही चाहिए भाई। इंसान हो, थक जाओगे, ब्रेक लोगे, सब कुछ होगा, तो ओवरऑल ये आपका ग्रॉस टाइम है। ठीक है, आपका नेट इसमें से 12 घंटे बैठो तो कम से कम 10 घंटे का आउटपुट निकलना चाहिए। तो 5 घंटे की प्रैक्टिस चाहिए भाई, इस पे प्रैक्टिस। तो जो पढ़ो, जिसका कंसेप्ट पढ़ो उसकी प्रैक्टिस करो, जिसका कंसेप्ट पढ़ो उसकी प्रैक्टिस करो। सर प्रैक्टिस हमसे नहीं हो रही, तो प्रैक्टिस भी बेटा आपको यहाँ कराई जा रही है। मैं आपको अभी सारी चीजें दिखाता हूँ। आपको करना क्या भाई, जो चैनल अभी आप देख रहे हो कॉमर्स अड्डा 24/7, तो वहां पर जाओ, ये रहा कॉमर्स अड्डा 24/7। अच्छा एक चीज और है, देखो क्या क्या नहीं कर रहे आपके लिए। 3 दिसंबर संडे है भाई, 5 बजे मैं आ रहा हूँ। कंपनी अकाउंट्स पूरी कर लेंगे, पूरी कंपनी अकाउंट्स ही खत्म कर लेंगे।
ठीक। तो भाई मैं आपके लिए यहाँ पे अकाउंट्स लेकर आ रहा हूँ, अगर आप नहीं आओगे तो फिर आपके लिए दिक्कत है, ठीक है। यहीं होम पे जाइए, होम पे जाने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा अपकमिंग लाइव स्ट्रीम, तो इस पे भाई क्लिक करके इसको क्या कहते हैं, इसका नोटिफिकेशन ऑन कर लो ताकि आपको रिमाइंडर आ जाए, ठीक है। अब आपको भाई बताते हैं कि भाई आप क्या कर सकते हो। देखो आपका कोर्स कैसे कंप्लीट होगा, क्लास 12th बोर्ड एग्जाम 2024 वन शॉट, पूरी प्लेलिस्ट बेटा पूरी, ठीक है। बीएसटी की बात करिए, अकाउंट की बात करिए, इंग्लिश की बात करिए, इकोनॉमिक्स की भी बात करिए मैंने, ठीक है। तो आप यहाँ पे मैथ्स के भी कुछ चैप्टर्स है वो आप देख सकते हैं, लेकिन मैंने जो फुल फ्लेजेड आपको मिल रही है वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। अब अकाउंट्स के ऊपर जैसे हम जाते हैं तो भाई आपको एक एक चैप्टर डिटेल में भाई 1.25 घंटे की वीडियो, 38 मिनट्स की वीडियो, भाई शॉर्ट में जितना हो सकता है आपका रिवीजन पर्पस से चीज़ें बनाई गई हैं। पार्टनरशिप शुरू करी सबसे पहले, फंडामेंटल पार्टनरशिप, गुडविल, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अकाउंटेंसी में क्या करा बेटा, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट डेथ ऑफ अ पार्टनर और डिसोल्यूशन। देखो आपकी पार्टनरशिप कंप्लीट 6 वीडियो के अंदर, और 45 मिनट, 35 मिनट, 45 मिनट, 39 मिनट, 38 मिनट और 1.25 घंटा लगभग, ठीक है। तो आपको भाई एक वीडियो देखने में, अगर आप नॉर्मल स्पीड में भी देख रहे हो तो 1 घंटा नहीं लग रहा। अकाउंट्स की खास तौर पे मैं बात करूं तो आपको तो बहुत जल्दी हो जाएगा भाई यहाँ पे सारा काम। फिर आपके कंपनी अकाउंट शुरू होती है, शेयर कैपिटल की थ्योरी, फिर इश्यू ऑफ शेयर, फिर डिवेंचर, यहाँ पे आपकी दूसरी बुक यानी कंपनी अकाउंट भी खत्म। फिर इसके बाद आपकी थर्ड बुक शुरू होती है जिसमें आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी पढ़ते हैं, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ते हैं, और रेशियो वाला चैप्टर पढ़ते हैं, और साथ ही साथ आप क्या पढ़ते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। आपका पूरा सिलेबस यहाँ पे खत्म हो चुका है। सेम बेटा सेम, कैसे भी आप उठा लो भाई इन सब चीज़ों को, सारी चीज़ें आपको हर रिसोर्सेज यहाँ पे दे दी है। आप बीएसटी की प्लेलिस्ट खोल के देख लो भाई, हर सर पढ़ाए जा रहे, पूरा कोर्स करा देंगे भाई आपको बस पढ़ना ही तो है। इतना भी अगर आपने नहीं करा है, क्योंकि ये आपकी जगह पे कोई और नहीं कर सकता, ये चीज़ आपको ही अपने लिए करनी है। इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट देख लो भाई, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको अवेलेबल करा दी जा रही हैं, तो अच्छे से करते रहो भाई, पढ़ते रहो। देखो सैम्पल पेपर आपको करा चुका हूँ मैं, ठीक है। हर सर करा चुके हैं, प्रिंस सर करा चुके हैं, मैथ्स का भी सैम्पल पेपर आपके पास है। तो भाई किस चीज़ का वेट कर रहे हो, और अभी अगर हम लाइव स्ट्रीम पे जाकर के देखें तो भाई मैंने आपको चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का अभी क्या कहते हैं प्रैक्टिस करवाई है, तो प्रैक्टिस भी आपकी करवाई जा रही है यहाँ पर। तो ये चैनल तो आपके लिए भाई बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, तो आप अच्छे से आ करके भाई यहाँ पे प्रैक्टिस करो। आपकी क्लास 12 की प्रैक्टिस भी हो रही है, और ऑलरेडी यहाँ पे सारा कंटेंट आपको दे भी दिया गया है। और रिमाइंडर सेट कर लो भाई, 5 बजे 3 दिसंबर संडे को कंपनी अकाउंट्स पूरी खत्म, ठीक है। तो आपको भाई एक कंसेप्ट आपके दिमाग में फिट कर दिया जाएगा, बस आपको क्या करना है भाई, हमारे साथ जुड़े रहना है और पढ़ते रहना है। तो भाई प्री बोर्ड्स में फोड़ के दिखाएंगे, कमेंट करके जाइए, अच्छे से मार्क्स लाएंगे और अपने पेरेंट्स को और आप अपने टीचर्स को प्राउड फील कराएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग।